चाईबासा से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल इनकी ओर से की जा रही है। लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं, बीजेपी की ओर से आप पर विश्वास जताया गया है, किस तरीके से काम जो है आप फिलहाल कर रही हैं? देखिए, इसके लिए हम आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे स्टेट के हमारे बाबूलाल जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विश्वास जताया। और हम लोगों का प्रयास है कि उस विश्वास को हम लोग कायम रखें और ये सीट हम लोग जिताकर आदरणीय मोदी जी को जो 400 पार का नारा लगा उस पर एक कमल का फूल हम लोग यहाँ से समर्पित करें, ये हम लोगों का प्रयास है। अच्छा गीता जी, पिछले बार आप कांग्रेस की टिकट से जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी की ओर से आपको टिकट मिला है, चुनावी मैदान में आप है, तो क्या लगता है फ़र्क कितना है? कांग्रेस से आपने जीत हासिल की थी, अब बीजेपी में है, तो आप लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं, तो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस में जहाँ लोगों के बीच में हम लोग जाते थे तो लोग कई तरह के सवाल करते थे कि भाई हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम लोग इतने साल से हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। और आज जब बीजेपी में हम लोग हैं तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लाभार्थी खुद सामने आके बोल रहे हैं कि मेरा शौचालय बन गया, मेरा आवास बन गया, हमको पानी मिल रहा है, हमको चावल मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तो लोग खुद सामने से आके कह रहे हैं। तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है कि जहाँ मोदी जी का कार्य अंतिम व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। आप लगातार कई चीज़ जो है यहाँ की जनता के लिए की हैं, क्या लगता है कि इस बार जनता आपको क्यों वोट करेगी? क्या आपने काम ऐसा किया है जो जनता जो है आपसे अट्रैक्ट हो सकती है इस बार? देखिए, बहुत सारे काम है। एक सांसद होने के नाते हम लोगों ने पूरे वर्ष लगातार सक्रिय हम लोग रहे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो माइग्रेंट चले गए थे बाहर काम करने के लिए, उनको सुरक्षित वापस लाना या उनको समय पर चीज़ें उपलब्ध कराना, उनके परिवार को देखना, तो बहुत सारे उस वक्त कार्य थे जो हम लोगों ने किए। और उसके अलावा भी जो कई सारी इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको समय समय पर लोकसभा पटल पर रखना या कार्य करवाना, चाहे वो ट्रेनों का पुनः परिचालन हो या यहाँ के रोज़गार के मुद्दे को लेकर को या यहाँ कुपोषण का मामले को लेकर के हो, तो हर काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया। यहाँ NH जो रोड है उसको हम लोगों ने सैंक्शन करवाया, जो इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन है, और आज उस पर कार्य चल रहा है। तो इन्हीं कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में पुनः जाएंगे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और ऐसे में क्या सहयोग मिल पा रहा है? जितना आप सोची थी कार्यकर्ता उतना सहयोग कर रहे हैं, जो लोग हैं संगठन से जुड़े हैं, क्या उतना सहयोग आपको मिल पा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा दुगने जोश के साथ लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते के साथ निकलते हैं, उनको खोजना पड़ता है भाई कहाँ है, नहीं आज हम इस जंगल में हैं, आज वहाँ हैं, तो लोग खुद में ही इतना उत्साहित है कि भाई हमको यहाँ से एक सीट जीत के देना है और 400 पार का जो नारा है उस पर एक हमको यहाँ से कम जिता के देना। तो यहाँ कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। रिस्पांस कैसा मिल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ साथ? जब आप गांव पहुंचती है तो रिस्पांस कैसा है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप दल बदलती हैं तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, तो क्या रिस्पांस वैसा मिल रहा है आपके हित में? बिल्कुल, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हम लोग भी 2009 से सक्रिय राजनीति में हैं और ये पहली बार ऐसा है कि महिलाएं तो हैं ही, और इस बार पुरुषों का भी रुझान बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं पुरुष भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे बिल्कुल ही अलग इस बार जो है वो है बुज़ुर्ग खुद आ रहे हैं खोजते हुए कि कहाँ गीता कोड़ा आई है, हम लोग मिलेंगे। जो चल भी नहीं पा रहे वो लोग भी आ रहे हैं। कई ऐसे सभाएं हुई, छोटी छोटी सभाएं, जहाँ बुज़ुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा थी सुनने देखने के लिए। तो निश्चित रूप से रुझान है लोगों का। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।